And I only ate food that was good for my body. No exercise, no running, no surgery, no medication, nothing. This was me while I was directing the film as my real stomach. Yeah. And after 21 days, this was me. Everything is done with food. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सुपरस्टार के बारे में जो बहुत हैंडसम है और हाल ही उन्होंने 21 डेज में अपने ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी दुनिया को दिखाकर चौंका दिया है। उनका नाम है आर माधवन। हाँ जी, आप इस नाम से फेमिलियर होंगे। 21 डेज में उन्होंने इतना जबरदस्त रिजल्ट दिखाया है। आप उनका फेस देखिए, उनका चेहरा बिल्कुल पिचक सा गया है और उनका जो बेली फैट है जो बिल्कुल प्रोट्रूडेड था वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है। 21 डेज में उन्होंने दिखाया है अपना रिमार्केबल रिजल्ट। तो आज मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम डॉक्टर गीतिका चोपड़ा फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, मैं आज आपको रिव्यू दूंगी कि उन्होंने ऐसा क्या किया और ऐसी क्या क्या चीजें अपनी लाइफस्टाइल में अपनाई जिसकी वजह से उनको इतना अच्छा रिजल्ट्स मिला। उन्होंने ये रिजल्ट पाया है बिना जिम के और बिना किसी क्रैश डाइट के। फ्रेंड्स, मीडिया के हिसाब से माधवन ने 21 डेज के अंदर एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है हम सबको। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करे हैं जिसके बारे में हम अगर सोचेंगे तो हम उनको इजीली अडेप्ट कर पाएंगे। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आज मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या किया। तो अब हम देखते हैं नंबर 1 स्टेप। उन्होंने हर बाइट को 45 to 60 बार च्यू किया है। हाँ जी, हर बाइट को 60 टाइम्स उन्होंने चबाया है। वो कहते हैं कि खाने को पियो और पानी को खाओ। वाह, क्या फॉर्मूला है। अर्ली डिनर करो, लगभग 6:45 तक वो अपनी लास्ट मील ले लेते थे और फिनिश। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाई है उन्होंने। टाइम पे सोना वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। और जिम नहीं जाते थे वो बिल्कुल नॉर्मल वॉक करते थे। वॉकिंग वॉज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वॉट ही अडॉप्टेड। और साथ में रॉ फूड्स को अवॉइड करते थे 3 बजे के बाद और हाइड्रेशन लेवल हाई रखते थे। वो दिन में खूब सारा पानी पीते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपना फोकस किसी डाइट ट्रेंड को फॉलो करके नहीं किया। उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा किया, ईटिंग हैबिट्स पे फोकस किया। कोई फैंसी वर्कआउट्स नहीं करे, कोई फैंसी जिमिंग नहीं किया। चलिए, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि च्यूइंग जो हम ज्यादा चबाते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है। अगर आप अपने खाने को 45 to 60 टाइम चबाते हैं तो डाइजेशन शुरू हो जाता है। सलाइवा के साथ जो एंजाइम्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है, हाँ मेरा पेट भर गया। पर इस सिग्नल को आने में 20 मिनट्स लगते हैं दोस्तों। तो इसीलिए टू च्यू वेल इज रियली इंपॉर्टेंट। च्यूइंग से हम लोग कम खाते हैं और ओवर ईटिंग कंट्रोल होती है। उनका सेकंड फॉर्मूला, अर्ली डिनर एंड लास्ट टाइम 6:45। ये हो गई एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे क्या होगा, आपका एक तो इंसुलिन जो है वो स्पाइक अप नहीं रहेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। इसका क्या मतलब होता है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो फैट स्टोरेज हार्मोन होता है। तो जितना आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा इतना मतलब है आपकी शरीर में जो चर्बी है वो बढ़ जाएगी और जो फैट है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। सो इफ यू वांट कि आपका फैट अच्छी तरह से मेटाबोलाइज हो तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को जरूर ऐड करें अपनी डाइट में। उससे आपका जो इंसुलिन स्पाइक अप होता है वो नहीं होगा और आपका जो वेट जो है और आपका जो चर्बी है अराउंड द ऑर्गन्स जो आ रही है, डेपोजिशन हो रहा है, वो भी कम होगा। थर्ड, अवॉइडिंग रॉ फूड्स इन इवनिंग। इवनिंग में हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। तो अगर आप रॉ फूड्स खाते हैं, यानी कि जैसे अगर आप सैलेड्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, तो उनको पचने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए आर माधवन ने ये बहुत अच्छा रूल फॉलो किया था जो आप लोग भी कर सकते हैं। कई लोगों को ब्लोटिंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इशू होती है। तो प्रेफर ये करिए कि आप 3 बजे के बाद कुक्ड फूड खाइए। फोर्थ, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। आर माधवन वेंट थ्रू फूड इंटॉलरेंस टेस्ट और उन्होंने ऐसे फूड्स बिल्कुल अवॉइड कर दिए जो उनकी बॉडी में इंटॉलरेंस को कॉज कर रहे थे। तो उस केस में आप लोग भी ये टेस्ट करवा सकते हैं, बट ट्राई टू बी विद अ न्यूट्रिशनिस्ट व्हेन यू गेट देम डन।
उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ें हैं जो आपको सूट करती हैं। इनटॉलरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप एलर्जिक हैं किसी चीज़ से। इनटॉलरेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही वो खाना खाया जाएगा, वो एकदम से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कॉज कर देगा। तो आर माधवन ने बहुत ही स्मार्ट और मैं उसको बोलूँगी बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच लगाया कि उन्होंने सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को बिल्कुल साइड पे कर दिया, क्योंकि जैसे ही आप एक फूड को खाएंगे जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा, वो आपको अफवारा दे देगा, ब्लोटिंग दे देगा और आपको लगेगा ओ माय गॉड कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया तब भी मेरा पेट फूल गया। तो अगर आप ये भी स्मार्टली करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लाइट लग रहा है, आपको बहुत हल्कापन लग रहा है अपनी बॉडी के अंदर। फिफ्थ, हाइड्रेशन, स्लीप एंड वॉक। ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जिसने इनको अपना लिया वो तो अपने फिटनेस की जर्नी में ऊपर जाएगा ही जाएगा। देखिए, हाइड्रेशन, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। आप फिजिकली और मेंटली अगले दिन के लिए बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं हो पाएंगे। आपका जो सर्केडियम रिदम है वो सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रियलिटी चेक। क्या सब लोग 21 डेज में ये ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं? देखिए, वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकती है, बट स्पीड वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं है, आपके मेडिकल कंडीशंस कैसे हैं, और आप लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस एक्चुअली कर सकते हैं। जो लोग 1-1 घंटा वॉक नहीं कर सकते या 8 से 10,000 स्टेप्स हर रोज नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो ये कर सकते हैं कि हर मील के बाद उठ के 15 मिनट वॉक कर लीजिए। हाँ जी, बस अपनी सीट से उठिए और 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को और 15 मिनट रात को वॉक कर लीजिए। और फॉलो करिए बेसिक चीजें जैसे च्यूइंग, खाने को चबा के खाइए, अर्ली डिनर कर लो, पानी पी लो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, पानी में आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, प्रॉपर स्लीप लो। और अगर आपको स्लीप की दिक्कत हो रही है तो आप अश्वगंधा टैबलेट्स या अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी आपके साथ। जब आप ये छोटे छोटे चेंजेस करेंगे अपनी डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में, तो आप देखेंगे कितनी ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम में मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज हैं और बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी आपके रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए। ना ही सिर्फ वेट लॉस में, पर बहुत जो मेडिकल कंडीशंस आते हैं उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट द मैजिक ऑफ गुड फूड बिगिन।